हे गाइस वेलकम बैक। नए सेशन के साथ आपके बीच आया हूँ। ठीक है, हमारा क्या चल रहा था? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो पैरेलल में क्या लेके चल रहा हूँ आपके लिए। पैरेलल में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, आज हमारा ये इसका पार्ट नंबर 23 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर आई थिंक 23 है ये। इसमें हम देखेंगे एक फेमस टॉपिक, नेम रिएक्शन से हर बार पेपर में पूछता है। इस यूनिट से हर बार पेपर में पूछता है ये वाला टॉपिक, जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ। क्या दैट्स द व्हाट इज दिस? दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। देखो, कैनिजारो आई थिंक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन क्या कह रहा है ये? एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें क्या हो, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, absence of alpha hydrogen. Aldehyde which do not contain any alpha hydrogen atom such as formaldehyde. Yes, there is no alpha hydrogen. HCHO. Where is alpha hydrogen? Alpha carbon नहीं है तो where is alpha hydrogen? And benzaldehyde. You know very well what are the benzaldehyde. This is the benzaldehyde. C6H5CHO. Where is this the functional group? This carbon is alpha. और you know very well, अगर मैं यहाँ से डबल बॉन्ड हटाता हूँ इसके तो क्या होता है? अगर मैंने यहाँ से इसके ये वाला हटा दिया, अब मैंने इसका स्ट्रक्चर अगर आप बीच लिखना चाहो तो क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो क्या होता है, जो ये कार्बन है इसके एक दो और एक तीन और एक चार, इसका मतलब आपको क्या पता चला है, इस पे कोई भी क्या है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब इस absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो बेटा, मतलब ये कह रहा है कि एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन सच एज फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर आप इनकी रिएक्शन कराने जाओगे तो ये क्या होंगे? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। मतलब अगर आपने दो मॉलिक्यूल इसके लिए आपस में दो मॉलिक्यूल मिलाए तो ये क्या होंगे? इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होगा। ऑन ट्रीटमेंट विद अ कंसंट्रेट एल्कली। कंसंट्रेट एल्कली किससे? कंसंट्रेट वाला, नॉट डाइल्यूट, कंसंट्रेट वाला। ठीक है, कंसंट्रेट। तो ये क्या करेगा, इसमें अगर आप ये दो मॉलिक्यूल को साथ आप रिएक्शन कराने जाएंगे तो एक का तो ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एस्टर में कन्वर्ट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो किसमें? अल्कोहल में। चलो मैं आपको पहला इसका एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया, HCHO। ठीक है, तो आपको पता है एच सी पे डबल बॉन्ड ओ एंड एच, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। मैंने दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के मिलाए, दो मॉलिक्यूल मैंने फॉर्मल्डिहाइड के मिलाए। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एक्वस। जो आपने एल्कली लिया KOH NOH, वो कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेट। ठीक है, तो ये क्या देगा, एक मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोल रहा मैं भाई? दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। आपने फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए और आप क्या करने गए, उसको रिएक्शन कराने गए, तो ये क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। और मैंने बोला जिसका जिसका रिडक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो एक तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा आपके पास, एक तो आपको मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और दूसरा आपको एस्टर मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? एस्टर। एक तो मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, एक मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, और दूसरा आपको क्या मिलेगा? एच सी पे डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड के पे पॉजिटिव। दिस द पोटेशियम, पोटेशियम एसिटेट। दिस द पोटेशियम, दिस इज द पोटेशियम। एंड HCO माइनस इज द फॉर्मेट। HCO माइनस क्या होता है? फॉर्मेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम फॉर्मेट। अब देखो, डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो HCHO, अगर ये समझ में नहीं आया HCHO, तो KOH लिया आपने, कौन सा? कंसंट्रेट वाला। तो इसने आपको क्या दिया? CH3OH एंड HCO माइनस HCO के। तो इसका मतलब ये, इसका तो क्या हो गया? रिडक्शन। ये रिडक्शन होके किस में कन्वर्ट हो गया? मिथाइल अल्कोहल में। ये था ना रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो रिड्यूस हो गया। रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी आपको रिडक्शन कहीं पे बोले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा?
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब भी आपको ऑक्सीडेशन बोले तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन बोले तो इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन, इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस। ठीक है, तो क्या दिया इसने? मिथाइल अल्कोहल और पोटेशियम फॉर्मेट, मिथाइल अल्कोहल एंड साथ में क्या दिया आपको? पोटेशियम फॉर्मेट। साथ में क्या दिया? पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट। देखो, देखो बेटा क्या होगा, सपोज मैंने बेंजल्डिहाइड लिया, तो देखो ना इस पे भी अल्फा पे कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा पे हाइड्रोजन कहाँ होगा? तो यहाँ पे क्या, दोनों में अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है? देयर इज अ अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अब्सेंस है। अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अब्सेंस है। नेक्स्ट देखो, सपोज मैंने बेंजल्डिहाइड लिया, C6H5CHO, C6H5CHO, इसके दो मॉलिक्यूल अगेन मैंने लिए। ये आपको क्या देगा? अगेन NaOH, कौन सा? वो भी कंसंट्रेट वाला। कौन सा? कंसंट्रेट वाला। देखो तो क्या देगा ये? एक तो बेंजाइल अल्कोहल देगा, एक तो क्या देगा आपको? बेंजाइल अल्कोहल। एक तो क्या देगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या देगा? बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा आपको क्या देगा यहाँ से? दूसरा क्या देगा? सोडियम बेंजोएट। दूसरा क्या देगा इसका? साथ में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा क्या देगा? सोडियम बेंजोएट। C6H5, C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव, Na पे पॉजिटिव। इसको पहले लिखते हैं नाम, इस वाले का नाम क्या लिखते हैं पहले? तो इसका नाम पहले क्या लिख दिया मैंने? जैसे सोडियम, और ये क्या हो जाएगा? बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है। जब आपने बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, two molecules of benzaldehyde, two molecules of benzaldehyde, two molecules of benzaldehyde। इसका क्या था? एक बेंजाइल अल्कोहल दिया और एक सोडियम बेंजोएट। इसका मतलब यहाँ इसका क्या हो गया? रिडक्शन। ये क्या हो गया? रिडक्शन। दिस इज द रिडक्शन। और यहाँ इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। या इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। एक सपोज आपको ऐसे ही दे रखा है, एक नेक्स्ट सेक्शन सपोज आपको ये दे रखा है, ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी क्या है? CH3। और इस पे क्या है? C पे डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे भी क्या है? ये दो मॉलिक्यूल यही ले रखे हैं। ये क्या देगा? यहाँ पे क्या देगा? इस पे एक तो OH बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वहां पे वो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सोडियम सॉल्ट में हो गया, और दिस इज द बेंजाइल, दिस इज द अल्कोहल। तो एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन। अब जो क्वेश्चन पेपर में पूछता है इसकी मैकेनिज्म, क्या बात करेंगे हम? मैकेनिज्म। सपोज मैं बेंजल्डिहाइड से, मैं आपका क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेंजल्डिहाइड की दो मॉलिक्यूल की जो हमने रिएक्शन कराई थी, H5C पे डबल बॉन्ड हो H, इसी की बात कर रहा हूँ। जो हमने ये रिएक्शन की थी, इसकी मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। और हमने इसमें क्या लिया था? एक्वस NaOH क्या लिया? डाइल्यू ए
कंसंट्रेटेड NaOH KOH जो होगा वो कौन सा होगा? एल्कली। कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट तो सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या होगा? आपको पता है जब भी आप कैनिजारो रिएक्शन कर रहे हो वहां पे क्या होना है, एक बात दिमाग में बैठ जाना है, देयर इज अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को कर रहा हूँ। NaOH से जो OH माइनस है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में वो क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन तो क्या होगा देखो, ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? इस ऑक्सीजन पे। और आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कार्बन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ O पे H और यहाँ H। पहले स्टेप में ये होगा। ठीक है, ये फास्ट होगा, ये फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, हाइड्राइड का अटैक करेगा। हाइड्राइड अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड। हाइड्राइड अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड। हाइड्राइड अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड। हाइड्राइड अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड आपको पता है ये है। और ये बेंजल्डिहाइड है। ये बेंजल्डिहाइड है। क्या होगा? ये आपने ये मॉलिक्यूल बनाया, ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ा आपको याद रखना है, ये इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन H माइनस लेके निकलेगा। क्या लेगा? H माइनस लेके निकलेगा। ठीक है, H माइनस। क्या? हाइड्राइड होता है H माइनस। H के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो तब अपन क्या लिखते हैं? जब भी H पे 2 माइनस आते हैं, क्या बोला मैंने? जब भी H पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस टाइम क्या लिखते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हाइड्राइड कहाँ अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इसी ऑप्शन पे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? दिख रहा, आई होप आपको। मैं थोड़ा ऊपर ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। चलो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जब इसने अटैक किया, बैक अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बना? इस पे क्या बना आपका? सी पे डबल बॉन्ड ओ एच। इस पे यही बना आपका, सी पे डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। सी पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या है? ये ओ एच। इसे थोड़ा सही करो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? सी पे ये हाइड्राइड तो यहाँ चले गया, ये ओ एच तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या? सी पे डबल बॉन्ड ओ एच और प्लस इस पे क्या बनेगा? इस हाइड्राइड ने यहाँ अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे और ये हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये और ये। समझ रहे हो आपने? हाइड्राइड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट किए, कैसे? वो निगेटिव जो थे, इसने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन, समझो आप थोड़ा। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट कर दिए यहाँ बीच, और इन्होंने यहाँ क्या मिल दिया? बॉन्ड बना दिया, मिलकर बॉन्ड बना दिया। अब क्या होगा? यहाँ पे एक रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्या होगा? रैपिड। क्या होगा? रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। रैपिड प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। रैपिड प्रोटॉन एक्सचेंज, EXCHANG। मतलब ये निगेटिव क्या करेगा? यहाँ से इस प्रोटॉन को फास्टली ले लेगा और ये इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। थोड़ा मैं इसे यहाँ पे ढंग से करता हूँ, आपकी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, मेरा काम है आपको सिखाना। यहाँ पे क्या हो जाए? इस ऑप्शन पे H है, तो ये निगेटिव क्या करेगा? यहाँ से H को अब स्टैक करेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल जो आपका प्रोडक्ट आएगा।
और यहाँ पे क्या है, सी पे डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव और प्लस इस पे क्या हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल और फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा सोडियम बेंजोएट या जो भी हो जाएगा, आप इतना देख लोगे। ओके, देखो आप क्या क्या हमने कि हमने इसमें ये बात की कि इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस होता है। फिर हमने दो मॉलिक्यूल को अगर आपस में मिलाया तो एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन होगा वो अल्कोहल में जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एस्टर में जाएगा। ठीक है, फिर हमने इससे ये दो तीन रिएक्शन किए, फिर हमने इसकी मैकेनिज्म देखी। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बोनिल सेंटर पे वो ऑक्सीजन पे ही बाहर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर चार्ज रखना पसंद करता है। क्या, अपने ऊपर चार्ज रखना पसंद करता है, अपने ऊपर चार्ज रखना पसंद करता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, पसंद करता है। फिर मैंने बोला कि उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेज में रैपिड, यहाँ क्या होगा, हाइड्राइड अटैक ऑन बेंजोडिहाइड, हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा इस पे। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ मैंने बोला अब तो यहाँ जब ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो कहाँ है पेन, ये इसने यहाँ अंदर अटैक किया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया ये, और ओ एच इस पे है ही। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्राइड बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, देखो ऑक्सीजन पे निगेटिव बनेगा। अब रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये इस ऑक्सीजन पे निगेटिव बनेगा और इस पे क्या होगा, ये ओ एच बन जाएगा। ठीक है, ये इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। इसमें एक देखते हैं नेक्स्ट, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, दो डिफरेंट एल्डिहाइड को क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, नहीं लगा मैंने, चलो ये देखो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो में जैसे हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था ना, सेम एकदम डिक्टो वही कॉपी यहाँ भी करनी है आपको। क्या, जो कॉपी हमने वहां की थी आपको वही कॉपी यहाँ भी करनी है। तो क्या है फर्स्ट स्टेप, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, थोड़ा मैं इसे इरेज कर दूंगा, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने इस पहले। चलो देखो, पहला अपना क्रॉस एल्डोल क्या है, क्रॉस क्रॉस कैनिजारो, सी ए डबल एन आई डबल जेड ए आर ओ, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। देखो क्या है, क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, देखो हम जब क्रॉस कैनिजारो की बात करेंगे तो इसमें अपन के इतने दिमाग में चलना चाहिए, किस चीज की बात हो रही है, क्रॉस कैनिजारो जब भी आपको दिया हुआ है तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जैसा है। इसका मीन्स टू डिफरेंट एल्डिहाइड विच हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, टू डिफरेंट एल्डिहाइड, और जिनमें क्या हो, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। और वो 50% एक्वस बेस क्या लेंगे, 50% NaOH के साथ, 50% NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, जब आप सपोज आपने ये वाला एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे है CHO और यहाँ पे है OCH3, तो ये क्या है, पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो पैरा पे मिथॉक्सी आ रखा, OCH3, और ये बेंजल्डिहाइड। कोई आपको पूछे ये कैसा ग्रुप है, फिर प्लस M से डोनेट करता है। ओके, तो ये क्या, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जब पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड पे आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराने जाओगे, किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, NaOH, वही 50% NaOH। ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा, इसका तो क्या हो जाएगा, ये सीड, ये तो ये वाला तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, CH2OH। और वो वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए, मिथाइल नहीं, ये सोडियम फॉर्मेट में, किस में, एस्टर में ना। ये अल्कोहल तो ये बन गया, अब इसका क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो एच सी पे डबल बॉन्ड ओ एन ए, दस सोडियम फॉर्मेट, ये तो है एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, तो दिस द सोडियम फॉर्मेट, ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज द benzyl alcohol, this is the benzyl alcohol, और this is the formaldehyde, this is the formaldehyde, formaldehyde। आई होप आपका इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।